साइबर क्राइम विंग जो है, इससे रब्ता करने का सबसे आसान हल क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग या बहुत सारी फ़ीमेल्स इसलिए रब्ता नहीं करती कि मुबैना तौर पर ये मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उनको साइबर क्राइम विंग से भी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है, जिससे पिक्चर्स बन जाती हैं या वीडियोस बन जाती हैं। अच्छा आसिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमारा नंबर जो है वो आगे हमारी जो कोई भी किसी भी नेटवर्क की सिम है, वो आगे कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी उसको उठा लेती है और एडवर्टाइजमेंट कंपनी हमें मैसेज करती है, मैसेज भेजती है, अपना इश्तिहार देती है। तो क्या ये जो कंपनीज़ हैं सिम की, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन या इनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठता कि हमारा नंबर, प्राइवेट नंबर क्यों लीक होता है? देखिए, वो फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि कंपनी ने दिया है। अच्छा, वो टेक्निकली उसका आपके पास सबूत होना चाहिए, क्योंकि उसका डाटा ही सारा कंपनी के पास है। तो कंपनी अपने खिलाफ सबूत कैसे आपको देगी? और बग़ैर सबूत के आप कार्रवाई नहीं कर सकते। और ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है। आप ये देखिए कि जो नंबर्स आपके स्पेसिफिक एरिया में रोमिंग कर रहे हैं, वही उस कंपनी के पास जाते हैं जिसने वहाँ पे एड्स देनी होती हैं। तो ये, इसमें कोई शक नहीं कि वो नंबर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से तो जाते हैं और शक किया जाता है कि उस कंपनी की तरफ से इस चीज़ को बेचा जाता है या दिया जाता है। शक किया जाता है ना इस चीज़ पे, लेकिन तो शक के ऊपर कुछ भी नहीं हो जब तक एविडेंस नहीं होगा तो आप कार्रवाई नहीं कर सकते। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है एक सवाल है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है, जिससे पिक्चर्स बन जाती हैं या वीडियोस बन जाती हैं और एक्चुअली वो होती नहीं है, लेकिन डीप फेक टेक्नोलॉजी से वो वीडियोस बन जाती हैं। वो आसिफ इकबाल की हो सकती है, मेरी हो सकती है। उससे सर कैसे बचा जा सकता है? आसिम भाई, ये हमें अब जहन बना लेना पड़ेगा कि ये आगे से आगे ज़्यादा होना है। रीज़न बीइंग कि ये जो डीप फेक जी या फेक वीडियोस हैं, फॉर्ज्ड वीडियोस हैं, ये आज से कुछ 4-5 साल पहले 4 मूव्स थे कि किसी के फेस के 4 मूव्स दिखा सकते हैं। यानी अगर कोई डांस कर रही है लड़की या लड़का, वो डीप फेक नहीं बन सकती थी क्योंकि उसमें मूव्स ज़्यादा हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि फिर जिसकी बनानी है उसकी मूवमेंट वाली वीडियोस भी आपको चाहिए। ठीक है। उसके फेस की मूवमेंट लगाने के लिए अगर आपने जेन्युइन अलाइक बनानी है। अब जो बंदा, उसकी ज़्यादा बन सकती है डीप फेक अच्छी वीडियो जिसकी कंटेंट ज़्यादा पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, कि वो उठा के सॉफ्टवेयर में डालेंगे, उसकी मूवमेंट्स भी जेन्युइन होंगी, नीचे धड़ और लगा दिया जाएगा, उसकी ज़्यादा बन सकती है, उसकी ज़्यादा अच्छी बन सकती है, यानी क्लियर कह सकते हैं क्लियर बन सकती है। तो इसलिए फिर टेक्नोलॉजी आगे से आगे ये इतनी वो हो रही है कि जो आपके वो मूवमेंट्स हैं वो फिर ज़्यादा फ्रेम्स उसको बोला जाता है, उसमें फ्रेम ज़्यादा हैं। तो इसलिए अभी जो भी इस तरह की वीडियो आए, उसको लोगों को ये बताना चाहिए कि उसको सच्चा नहीं मान के शेयर करना शुरू कर देना। वो उसको असर्टन होना, अगर वो सच्ची हो भी तो शेयर करना इटसेल्फ एक जुर्म है। बिल्कुल ठीक। चाहे आपको कहीं से भी आया, आपको फिर साबित करना पड़ेगा कि आपको किसी ने भेजा। अगर आपने शेयर किया तो आप बराबर के जिम्मेदार हैं उसके। तो ये वीडियोस अगर किसी की बन जाती हैं जेन्युइनली जी, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये विद इन अ डे और 2 आप साइबर क्राइम को कंप्लेंट करके ये सर्टन कर सकते हैं ये कि वो फेक है, क्योंकि डिजिटल फोरेंसिक्स जो है वो कर रहा है, वो हो रही है। तो वो बता देती है कि कहाँ कहाँ पे पैचेस लगे और कहाँ से ये वीडियो फेक की गई। तो ये पता चल जाता साइबर क्राइम से रुजू करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि साइबर क्राइम विंग जो है, इससे रब्ता करने का सबसे आसान हल क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग या बहुत सारी फ़ीमेल्स इसलिए रब्ता नहीं करती कि मुबैना तौर पर ये मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उनको साइबर क्राइम विंग से भी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये बात जो है, ये अभी तक तो मैं हर इंटरव्यू में ये चैलेंज करके कहता था कि साइबर क्राइम विंग के ऑफिसर्स जो हैं, ये सोचा भी नहीं जा सकता। पिछले दिनों एक अलेजिडली, वो भी मैं कहूँगा कि एक इस तरह की बात हुई, सोशल मीडिया पे भी हुई कि फ़लाँ ऑफिसर ने इस तरह से कहीं पे बुलाया किसी को।
अच्छा, उस पर इंक्वायरी लगी हुई है। अच्छा, जब तक वो इंक्वायरी फाइनल नहीं होती तब तक नहीं कहा जा सकता कि क्या वो ऑफिसर ने बुलाया या उस खातून ने उनको कहा। ठीक। क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि हमें अक्सर जिनका काम होता है ना, वो कहते हैं कि सर फलां के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, आपका भाई, आपका कज़न, आपका दोस्त, आप अगर कह देते हैं मुझे जी मेरे जानने वाले हैं, तो इमरजेंसी में आगे सैटरडे संडे सर मुझे मिल लें, हमारा मसला सुन लें, ठीक, तो मैं उनको कह दूंगा यार इधर आ जाएं, आगे तो छुट्टियां हैं, क्योंकि आपका रेफरेंस है बीच बिल्कुल में। ठीक। तो कल को वो नाराज हों, वो कहें जी इन्होंने हमें फलां जगह पे बुलाया था। ओके। अब सुनने वाला तो कह देगा कि फलां जगह पे बुलाया था, लेकिन वो क्या था पीछे सीन, वो आपकी वजह से ऑफिसर ने टाइम निकाला किसी। अब जो रेफरेंस होता है, मैं आपको कहूँगा यार ये आपके जानने वालों ने मेरे साथ ये किया, तो आप भी कुछ नहीं कर सकते उस वक्त, क्योंकि बात वो निकल गई। तो ये वजह होती है कि कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के ऑफिसर्स पे बात आती है, वो ओब्लाइज करने के चक्कर में बेचारे ना उनके ऊपर बात। मैं सैकड़ों ऐसे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं मीडिया के अंदर, बाहर इधर उधर, वो कहते हैं आसिफ भाई 2 मिनट दे दें बस, वो साथ आ गए, या उन्होंने कहा कहीं कहाँ बैठे हुए, हम इधर आ जाते हैं। अब मैं बताऊँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, इधर भी आ जाएंगे वो, ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैंने वाकई उनको बुलाया कि आ जाएं, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? वजह क्या है वो लोग, वो उसके ऊपर बात नहीं होती। वो फिर लोग समझते हैं कि यार इसने ऑफिस से बाहर बुलाया क्यों, ओ भाई हम अच्छाई करते हुए फंस गए हैं, और ये अच्छाई हम करते रहेंगे, मैं तो करता रहूँगा। ठीक। अगर कभी ज़िंदगी में मेरे ऊपर ये बात आ जाती है तो मैं उसको फेस करूँगा। ज़बरदस्त।